हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक मोबाइल पाउच लेकर आई हूँ, लेकिन वो कुछ दूसरे तरीके का है। और ये जब मोबाइल नहीं चला करते थे उस समय का ये पाउच है, जो आपको मैं बनाना सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए एक क्विल्टेड कपड़ा। ये इस तरह से मैंने एक क्विल्ट पीस लिया है। इसकी पूरी लंबाई 16 इंच है। यहाँ टॉप से यहाँ ये 16 इंच की लंबाई है, और पूरा 16 इंच का लेने के बाद मैंने इसको यहाँ से 3 इंच पर इसको यहाँ पे ये कट किया है। और उसके बाद एक पीस और चाहिए होगा जिसकी लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है, और इसकी जो लंबाई है ये एक बराबर हिस्से में है। वो मोबाइल के हिसाब से मैंने ली है, ये 6 इंच है। तो मेरा मोबाइल कुछ इतना छोटा है तो मैंने उस हिसाब से ये इसकी चौड़ाई ली है। आप भी उतना ही चौड़ा बनाएं जितना आपका मोबाइल जिसमें सेव पड़ा रहे। और इसके साथ हमें चाहिए कुछ इसका डबल। ये देखिए, ये 5 है और ये 6 है, तो इसका हमें डबल कपड़ा इस तरह से चाहिए होगा, उसी नाप का लेकिन डबल कपड़ा चाहिए होगा इस तरह से। तो और इसके साथ हमें लगाने के लिए कुछ इस तरह की दूसरे प्रिंट की, और अगर ये कपड़ा डार्क है तो ये लाइट, अगर ये लाइट है तो ये डार्क हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा से ही पाइपिंग लेंगे और इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये प्लेन कपड़ा है इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। इसको उल्टी तरफ से पाइपिंग लगाएंगे। इधर सफाई से मोड़ के सिल देंगे। ये पाउच मैंने अपने दादी नानी बुआ लोगों के पास अक्सर देखा है। इसमें चेन और बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पाइपिंग हमारी ये लग गई है। अब एक पाइपिंग हम इसमें लगाएंगे। दूसरी पॉकेट है। इस पीस को हमने क्विल्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो ये बहुत मोटा ना हो जाए। और इसको क्विल्ट इसलिए किया है इस पीस को क्योंकि इस पीस में मोबाइल रखना है, तो मोबाइल में स्क्रैच वगैरह ना आए, इसकी वजह से इसको क्विल्ट पीस में लिया है। अब ये हमारे पीस दोनों तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम उल्टी तरफ से ये कपड़ा उल्टी तरफ से लेंगे। पहले ये प्लेन वाला कपड़ा रखेंगे, नीचे से ये टॉप पे पर नहीं रहेगा ये हिस्सा,
ये ऊपर आ जाएगा और जो नीचे सीधा हिस्सा है यहाँ पर हम ये प्लेन कपड़ा रखेंगे और इस प्लेन कपड़े के ऊपर फिर ये जो क्विल्टेड पीस छोटा वाला है इसको रखेंगे इस तरह से, कुछ ऐसे। और पहले तीनों को मिला के अब हम पहले जोड़ देंगे। सबसे पहले हम बॉटम जोड़ेंगे, ये हिस्सा तीनों को मिला के अब हम सिल देंगे। फिर इधर घुमा के फिर ये हिस्सा सिल देंगे। अब ये वाला जो हिस्सा बचा है इसको भी हम सिल देंगे। ऊपर से नहीं सिलेंगे, इधर से सिलेंगे ताकि सारा तनाव इधर जाए और ये इसमें सिलवटें ना आने पाए। अब एक पॉकेट ये तैयार हो गई है और एक लंबी पॉकेट ये तैयार हो गई है। अब इसमें हमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग पहले जितने धागे हैं उनको काट दिया जाए ताकि ये सुई के नीचे ना फंसे। पाइपिंग जोड़ना शुरू करते हैं। तो पाइपिंग जो है हम यहाँ टॉप से जोड़ेंगे। थोड़ा सा बाहर निकालते हुए यहाँ पे कपड़ा नहीं मोड़ेंगे, यहाँ पे सिंगल रखेंगे। इस तरह से सिल देंगे। अब यहाँ पर जो ये कपड़ा हमने ये लिया था, जहाँ से शुरुआत की थी हमने, ये देखिए यहाँ से शुरुआत की थी। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से एक बार जैसे पाइपिंग मोड़ी जाती है इस तरह से मोड़ के पीछे कर लेंगे। इस तरह से जैसे पाइपिंग फाइनली सिली जाती है इस तरह से पीछे की तरफ कर लेंगे और उसके ऊपर ये पाइपिंग चढ़ा के सिल देंगे।
तरह से इसको देखिए, जैसे फाइनली पाइपिंग जोड़ी जाती है उस तरह से मैंने यहाँ पे इसको मुड़ा है और इसके ऊपर ये पाइपिंग चढ़ा के हम सिल देंगे। और जो ये पाइपिंग है ये देखिए, यहाँ पे ये पलट के मैंने इसको ऐसे सिल दिया है। और अब ये जो पाइपिंग है इसमें अभी हम और कपड़ा जोड़ेंगे। एक मिनट वेट करें। ये कपड़ा इसमें हम और जोड़ेंगे। जो छोटा हिस्सा है इसको हम हटा देंगे और इसमें ब्रश पाइपिंग फिर से जोड़ देंगे। ये पाइपिंग हमें लंबी चाहिए होती है इस पाउच के लिए। ये हमने और पाइपिंग जोड़ दी। हमारी पाइपिंग ये देखिए लंबी हो गई है, इतनी पूरी लंबी हो गई। अब हमें ये जो पाइपिंग हमने जोड़ी थी चारों तरफ की, इसको फाइनली सिलना है। तो इसको अभी नहीं सिलेंगे। ये जो पाइपिंग हमने अलग से जोड़ी है इसको अब हम सिलना शुरू करेंगे। कुछ ज़्यादा लंबी है, इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ। और जैसे फीता सिला जाता है या जिसे आप जारबंद या नाड़ा कहते हैं या डोरी कहते हैं, उस तरह से इसको मोड़ना है। देखिए दोनों तरफ से पहले ये हमने अंदर किया आधा आधा और फिर इसको फिर फोल्ड कर दिया। अब इसको हम सिलना शुरू करेंगे। ये पूरी डोरी इसी तरह सिल जाएगी। देखिए ये पूरी डोरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये जो मैंने पलट के सिला था यहाँ पर, इसको पलट के और ये जो डोरी जोड़ी थी वहीं से हम इसको अंदर दबाते हुए इस तरह से, और जैसे डोरी सिल रहे थे उसी प्रोसीजर में आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सफाई से काम करना होगा। से इसको अंदर दबाते हुए पहला कोना जहाँ से हमने शुरुआत की थी सिलने की, और इसको यहाँ सफाई से पाइपिंग के ऊपर पाइपिंग चढ़ाते हुए इस तरह से सिल देंगे।
पे थोड़ा सफाई ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरे से थोड़ा दूर है सिलाई मशीन, इसलिए ये आ गया। अब ये पूरी पाइपें इसी तरह से सिल देंगे। यहाँ पर ये हमने चढ़ा के सिल दिया है। फिर जब उधर से हम पलट के आएंगे तो ये पाइपिंग हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह से मुड़ जाएगी। यहाँ पे कॉर्नर बनाना है इस तरह से। अब ये पूरी पाइपिंग इस तरह से पलटते हुए सफाई से सिल देंगे। कहते हैं फैशन 15 साल पे बदलता है, तो ये बात सही है। आज मार्केट में देखिए जितने भी बैग्स हैं, एक समय था जब उनका बहुत जोरों में चलन था। समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं और लौट लौट के फिर वही आता है। इस तरह से इसको सफाई से पूरा देखिए पूरी पाइपें लगा देते हैं। ये कॉर्नर यहाँ पे बनाते हुए सफाई के साथ और ये जो पर्स है ये आपके चेन और रैगज़ीन वगैरह से ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि चेन ख़राब हो सकती है। इसमें चेन है नहीं, जब तक आप खुला नहीं छोड़ेंगी इसमें से कुछ नहीं गिरने वाला। ये दूसरा कोना आ गया, इसका एक कॉर्नर बना लेते हैं। ये ऊपर का कोना आ गया है, इसको भी सफाई के साथ बनाना है। अब ये जब हमने पाइपिंग की शुरुआत की थी जोड़ने की, हम उस सिरे पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर अब हमें 2-3 मशीन चलानी होगी। ताकि ये मजबूत हो जाए। अब ये तो हमारा पाउच तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसका फुंदना हमें बनाना है। तो फुंदना बनाने के लिए अब चूँकि पाइपिंग तो ये है, पर्स का मेन कलर ये है, तो इस पाइपिंग जो पाइपिंग दी है इसमें इसी कपड़े का जो रेड कलर का कपड़ा है इसका फुंदना हम देंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से एक स्क्वायर पीस ले लें, इसको कट करें और
फिर ये जो ट्रायंगल बना, ये जो स्क्वायर पीस है, इसको एक कोने से एक कोना बना करके जो इधर का पीस है इसको हम काट देंगे इस तरह से, और इसको उलट देंगे और सीधा हिस्सा अंदर रहेगा। डोरी रखेंगे इस वाले कोने पर और फिर ये इसका कटा हुआ दूसरा पीस रख देंगे। और पहले हम यहाँ पे ये डोरी रखी थी इसको सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे, फिर ये कोना लाएंगे, फिर पलटेंगे, फिर ये जहाँ से शुरू किया था डोरी को फिर से सिलते हुए दूसरा सिरा भी इसका सफाई से सिल देंगे। ये ये हमने इस तरह से ट्रायंगल में इसको सिल दिया है और दूसरा हिस्सा अभी खुला हुआ है। अब डोरी पकड़ के हम बाहर खींचेंगे इस तरह से और इसको ये जो किनारे का कोने का हिस्सा है इसको हम सफाई से कट कर देंगे। ये हमारा फुन्ना तैयार हो गया इस तरह से। और ये हमारा मोबाइल पाउच तैयार हो गया। अब आप इसमें ऐसे मोबाइल रखिए, तो देखिए ये मैंने मोबाइल रखा, आसानी से चला गया। इसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं, ये पूरा यहाँ तक है, ये इस तरह से पूरा इसमें स्पेस है, ये देखिए। और अब इस मोबाइल को ऐसे आप पूरा रैप कर लें, इसमें से ना तो पैसा गिरेगा और ना ही मोबाइल गिरेगा। और इस तरह से आप मार्केट जा सकती हैं। और इसमें अगर कुछ साज सज्जा करनी हो तो आप केवल यहाँ कर सकती हैं इतनी दूर में, क्योंकि ये तो फ्रंट बंद हो जाएगा। और ये जो इतना हिस्सा है इसमें आप कुछ भी साज सज्जा कर सकती हैं। यहाँ से इस तरह से ये पूरा रैप हो जाएगा। देखिए अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में कितना सुंदर और सिंपल बैग तैयार हो गया, बिना किसी चेन के, बिना किसी मैग्नेट बटन के, बिना किसी लूप के। और इस तरह से आप अपने लिए भी बना लें एक हैंडी पर्स, सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित पर्स। तो आपको ये कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलूँगी कुछ नए आइटम के साथ। नमस्कार।